जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? नया साल आ गया, बारिश शुरू हो गई, ठंड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। आप सब ठंड से बच के रहें। वैसे तो ये प्राकृतिक जो संतुलन है अप डाउन होता रहता है इसमें, क्योंकि मानव हम भी हैं उसमें, आप भी हैं, सभी हैं। प्रकृति के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करते हैं तो इस प्रकार की आपदाएं प्रबंध व्यवस्था में होती रहती हैं कि कुशलता का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार परिवार की भी हम बात करें, परिवार में होता है अगर सभी कुछ प्राकृतिक तरीके से चलता रहे, विधि विधान से चलता रहे, नीति विधि से चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं आती। होता है सुबह होती है तो चाय, हमारे परिवारों में क्या होता है, सुबह उठते ही चाय का सेवन करना अनिवार्य माना जाता है, नहीं तो हम ओल्ड फैशन कहे जाते हैं। लेकिन मेरी सोच कुछ और है उसमें, शायद आप लोगों की सोच कुछ और होगी। देखिए, चैनल जो बनाया गया था इसलिए कि थोड़ा सा जो हमें सही लग रहा है हम वो आपको बताएं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे अपनाएं। नहीं तो हम कोई इतने ज्ञानी नहीं हैं और आप कोई इतने नादान नहीं है कि दीन दुनिया की बातों को नहीं जानते। तो चाय की बात पर हम थे, अगर सुबह उठते ही हम हल्का सा अदरक वाला गुनगुना पानी पी लें तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, कोल्ड की समस्या हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है और दिन भर के कार्य के लिए हमारे अंदर स्फूर्ति ताजगी आ जाती है। उसके बाद अगला कदम हमारा चाय का हो सकता है। परेशानी सभी को होती है, सभी के साथ आती है, और एक बात कही जाती है कि सुख की छाँव बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो दुख होते हैं वो धूप के समान चुभते हैं। लेकिन एक बात है कि जिस समय सुखी हम होते हैं, हम तो नहीं कहते कि वाह भी वाह, भगवान जी ने हमें बहुत सुख दिया, या अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कहते हों कि नहीं भाई हम तो बहुत सुखी हैं। अपनी परेशानी हम जरूर गाएंगे। क्यों अपना दुख आपको ज़्यादा लगता है और दूसरे का सुख भी आपको ज़्यादा लगता है? ऐसा नहीं लगना चाहिए। राधा कृष्ण की बात करें, राधा जी ने अपना जीवन बिता दिया परंतु उनको कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन देखिए, आज हम लोग क्या नाम लेते हैं? राधे कृष्णा। पहले राधा का नाम आता है या नहीं? और ऐसे ही सीताराम, पहले सीता जी का नाम आता है। आज मंगलवार है इसलिए सीताराम जी का जिक्र हो गया। उनके बिना तो रामायण ही अधूरी थी। राधा कृष्ण हैं, हमारे इष्ट हैं, जो भी देवतागण हैं, सभी में स्त्री को सर्वोपरि माना है। लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, ठीक है ना? आप सोच रहे हैं कि सभी कुछ ठीक है, ये तो ठीक ही है, लेकिन परेशानी क्या इन लोगों को नहीं हुई है? सभी को परेशानी हुई है। गौरा जी को शंकर को प्राप्त करने में परेशानी हुई, गृहस्थी चलाने में परेशानी हुई, काफ़ी परेशानियां हुई, लेकिन हमें केवल उनके चमत्कार पता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दुख का वर्णन कहीं नहीं किया। कान्हा को हुई लेकिन कहीं नहीं किया वर्णन, राधा को हुई कहीं नहीं किया। अभी एक भजन मार्केट में आया हुआ है बहुत दिनों से, उसकी 2 पंक्ति जरूर सुनाऊंगा। तो उसका लेकिन जो सारांश है वो आपको बता दूं कि अगर हम दूसरे की परेशानी का अनुभव अपने आप पर लागू करें, उसका अनुभव हम लेकर देखें, तो हमें पता चलेगा कि सामने वाला दुखी है। नहीं तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर या उसको शांत देखकर हम तो यही सी मुगालते में रह जाएंगे कि वो सुखी है। एक बार तो राधा बन के देख ले मोरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन के देख ले मोरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या सपने होते हैं, अपने तो अपने हैं, यहाँ गैर भी अपने हैं। एक बार तो राधा बन के देख ले मोरे सांवरिया, राधा यूं रो रो
कहे। बोलो जय श्री राम।